अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। ठीक है, कोरोना वायरस से बचे होंगे, अपने घरों में होंगे और महफूज होंगे। ठीक है, हम आपको यहाँ पे बुक शो कर रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है, जो कि 10th क्लास के लिए है, ग्रेड 10th के लिए। ठीक है, ये इसका फ्रंट पेज है हमारे पास, ये इसके कंटेंट्स हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूड है। ठीक है, 9th क्लास से कंटिन्यूड है। 9th क्लास में आपने यूनिट नंबर 9 तक पढ़ा है, तो यहाँ से यूनिट नंबर 10 से, चैप्टर नंबर 10 से इसको यहाँ से कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 10 में गैसेस एक्सचेंज के बारे में है। चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस के बारे में है। चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो इसके कॉन्टेंट्स हैं। ठीक है, इसमें भी हम जो है वो तकरीबन 9 चैप्टर्स पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 और 9। इस बुक के अंदर भी हम जो है वो 9 चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 3 है हमारा, 2 सेक्शंस हम 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूड फ्रॉम ग्रेड 9th। ठीक है, तो ये कंटिन्यूड है। हम अब वहाँ मैंने 9 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो हम इस जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो है 10 जो है वो है गैसेस एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, गैसेस जो है वो कैसे एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, तब्दील कैसे होती हैं, एक गैस का आना और दूसरी गैस का वहाँ से चले जाना, ये कैसे होता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मेजर कंसेप्ट जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, फिर हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, उसके बाद हम कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी देखेंगे, रेस्पिरेटरी भी जो डिजीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है वो हमें बताया गया है ग्रेड 9th में वी हैव स्टडीड हाउ सेल्स जनरेट ATPs फ्रॉम फूड। जी, अगर 9th क्लास की बुक को आप रिकॉल करो तो यूनिट नंबर 7 में हमने ATP के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि ATPs जो है वो कैसे जनरेट होती हैं फ्रॉम फूड की ब्रेकडाउन होती है, उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस in which the carbon hydrogen bonds in food are broken down। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। वो ग्लूकोज जो फूड होती है जो हमारे सेल्स के अंदर स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं वो। ठीक है, टूट जाते हैं वो बॉन्ड्स, और उन बॉन्ड्स के नतीजे में जो उन बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है वो रिलीज़ हो जाती है, जिसको सेल जो है वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। एंड द एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP। फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब टूटते हैं तो उनमें से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जितनी चाहिए हो वो यूज़ कर ली जाती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है सेल के पास वो ATP की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, 2 तरह की रेस्पिरेशन हमने पढ़ी थी, एक थी एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी थी हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस क्या था दोनों का? एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनएरोबिक कौन सी थी? द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी होती है, उसको एनएरोबिक कहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो उसको जो है वो हम एरोबिक रेस्पिरेशंस कहते हैं। तो इन एरोबिक रेस्पिरेशंस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है। एंड देयर इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है फूड मटेरियल की। ठीक है, किस में हो जाती है? वाटर में, उसके नतीजे में वाटर भी बनता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है इसके दौरान में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है फूड की, तमाम के तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो उसके नतीजे में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनती है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखें, ये मैंने
ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ये रेस्पिरेशन का बेसिकली प्रोसेस होता है। तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। कुछ एनर्जी जो है वो प्लांट जो है वो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है या सेल्स जो हैं वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा होती है उसको वो ATP की फॉर्म में जो है वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेशन का इसको हम अगर शो करें तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसमें वाटर बनता है, ठीक है, और साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल के बेस पे जो रेस्पिरेशन हो रही होती है, हर सेल इंडिविजुअली रेस्पायर कर रहा होता है जो, तो वो अपने इन्वायरमेंट से सेल जो है वो लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, एंड प्रोवाइड टू देयर सेल्स। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का जब हम प्रोसेस देखा तो उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है इसको क्या किया जाता है, इसको गिविंग आउट, टेकन आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर निकाला जाता है, एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी, और फिर उससे बॉडी से भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना, एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। यानी एक ऑक्सीजन ले रहे हैं और दे क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास, इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। The term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies। यहाँ पे breathing की टर्म जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो बेसिकली क्या होता है कि हवा का अंदर लेके जाना, ठीक है, ताकि हम उससे क्या ले सकें, we get oxygen from it and then give out the air to get rid of कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर उसी एयर को बाहर निकालते हैं ताकि हम उसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर सकें। दस ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिम्स, लेकिन ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक दूसरे के हम नाम नहीं हैं, ठीक है, एक सेम टर्म नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट अब कैसे हैं? रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन बेसिकली इन्वॉल्व होती है केमिकल और बायोकेमिकल मेथड में, ठीक है। इसमें रेस्पिरेशन में मैकेनिकल के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है, जबकि ब्रीथिंग जो है वो सिर्फ मैकेनिकल या फिर फिज़िकल प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। अगर मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाऊं, क्योंकि ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे एक सिंपल सा डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ब्रीथिंग बेसिकली क्या होता है, इज़ अ सिंपल वे ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सिंपल आप ब्रीथिंग को ये लेते हैं कि हवा को अंदर लेके जाना ताकि हम उसमें से ऑक्सीजन ले सकें, और हवा को बाहर निकाल देते हैं ताकि उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें, ठीक है। ये एक सिर्फ फिज़िकल प्रोसेस होता है। लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन। जैसे कि हमने पढ़ा कि फूड जो है जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होती है उसकी ब्रेकडाउन होती है, और जितने भी कार्बन हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और उनके नतीजे में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन बेसिकली प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ताकि एनर्जी जो है वो उसे रिलीज़ किया जाए, इसलिए ये क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। इस चीज़ को आपने अच्छे से लर्न करना है।